हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एस एस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम अपना S3 की पहली लैब करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि S3 में कैसे हम बकेट क्रिएट करते हैं, उसके अंदर डेटा अपलोड करते हैं और कैसे हम जो उसका क्लास होता है स्टोरेज क्लास, वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं। इससे पहले की 3 वीडियो में हमने S3 के जितने भी थ्योरी पार्ट थे जो हमने डिस्कशन किया था, जिसमें बेसिक इंट्रोडक्शन हमने समझा था कि S3 होता क्या है, उसके बाद S3 के क्या क्या की फीचर है और क्या क्या इंपॉर्टेंट और बेनिफिट है जिसकी वजह से हम S3 पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद हमने देखा कि S3 की वर्किंग कैसे होती है, कैसे हम बकेट क्रिएट करते हैं, कैसे उसके अंदर डेटा अपलोड करते हैं, बकेट क्रिएट करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना, नेमिंग कैसे करनी है। तो ये सारा चीज़ हमने काफ़ी डिटेल में 3 वीडियो में देख लिया। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मतलब आपका थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप इस लैब को करिएगा। तो इस लैब में आज हम करेंगे, एक बकेट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर अपना जो भी डेटा वगैरह है अपलोड करके देखेंगे कि कैसे वो काम करता है और कहाँ क्या क्या ऑप्शन हमारे पास आता है। तो अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप ओपन करेंगे, अगर आप बात करिए, मैं आप एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इससे पहले हम EC2 इंस्टांस ओपन करते थे तो ऐसे ओपन होता था। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी में S3 सर्च करना है। तो ये इसका अलग डैशबोर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये EC2 में आएगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था IM का अलग डैशबोर्ड होता है, उसके बाद हमने दिखाया था BPC का अलग होता है, उसके बाद देखा था कि EC2 में ही आपका लोड बैलेंसर ऑटो स्केलिंग होता है। तो वैसे ही S3 का भी एक अलग अपना डैशबोर्ड है। इसके अंदर आपकी जितनी भी S3 के जो बकेट वगैरह क्रिएट हुए होंगे वो सारी डिटेल होगी। तो अगर यहाँ पे आते हैं, देखिए अभी हमारे पास कोई बकेट क्रिएट नहीं है। यहाँ पे आएंगे, अगर देखिए जैसे ही क्रिएट बकेट करते हैं तो ये इस पेज पे हम आ जाते हैं कि हमें बकेट क्रिएट करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने जो थ्योरी का पार्ट पढ़ाया वो सारा आप 1 बाय 1 रिकॉल करते चलिएगा। सबसे पहले मैंने बताया था कि बकेट में बोला था 2 तरीके का होता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया, एक जनरल पर्पज होता है, एक डायरेक्टरी होता है। मैंने आपको बोला था डायरेक्टरी जो होता है बहुत फास्ट, मतलब लेटेंसी मिली सेकेंड या उससे भी कम में होनी चाहिए। तो उस सिचुएशन में आपको डायरेक्टरी बकेट यूज करना, नहीं तो बाकी आप जनरल पर्पस। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि यूज प्रोवाइड फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा विद इन ए सिंगल अवेलेबिलिटी जोन। तो ये आपका दो कंडीशन होता है, एक जनरल पर्पस, एक डायरेक्टरी। बाद में हम इसको थोड़ा डिटेल में जब थ्योरी का पार्ट पढ़ रहे होंगे तो हम इसका डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी आप देखिए तो जनरल पर्पस आपका और डायरेक्टरी दो तरह की बकेट है। अब मान लीजिए इसमें हम यहाँ पे आते हैं जनरल पर्पज का क्रिएट करने। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका बकेट नेम डालना है। मैंने आपको बताया था कि बकेट नेम जो होगा वो यूनिक होगा। कहाँ? ग्लोबली, मतलब कोई भी S3 अकाउंट में सेम पार्टीशन में। पार्टीशन भी 3 है, एक चाइना का है, एक US गवर्नमेंट का और एक जनरल वाला है। तो जो जनरल में हम क्रिएट कर रहे हैं उसमें पार्टीशन में कहीं भी किसी AWS अकाउंट में किसी रीजन में कहीं भी वो बकेट सेम ना हो, क्योंकि हमें वो ग्लोबली एक्सेस करना है। तो नेम भी यूनिक होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे नेम भी दिया होता है कि जो मैंने आपको बताया था, उसमें कुछ पॉइंट मैंने बताया था और वो बाकी पॉइंट आपको याद रखना है। तो देखिए ये सारी चीजें इसमें है। तो जब भी अगर मान लीजिए आपको कुछ इशू भी आता है तो यहाँ से आप आएंगे, ये नीचे पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे डिटेल ओपन होके आ जाती है कि क्या क्या है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसकी पूरी डिटेल की, अगर आप कोई एरर इसमें से, मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी बकेट नहीं क्रिएट हो रही। अब यहाँ पे आते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे बकेट क्रिएट करने आता हूँ और यहाँ मैंने ऐसे डाल दिया टेस्ट बकेट। अब टेस्ट बकेट डाल के फिर मैं यहाँ पे जैसे नीचे आऊँगा, यहाँ पे आप आओगे, उसके बाद देखिए सारी चीज़ें हैं और इसको ऐसे करके और यहाँ पे क्रिएट करने आएंगे। जैसे देखिए यहाँ आप क्रिएट किए तो क्रिएट नहीं हुआ। क्रिएट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए ये बोल रहे हैं कि बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैंने आपको क्या बोला था कि किसी भी रीजन में किसी भी अकाउंट पे कहीं भी इस नाम की बकेट नहीं हो। तो टेस्ट तो बहुत कॉमन नेम है, तो ये हर जगह होता है। ऐसे ही आप कुछ और भी, अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे आते हैं और डेमो सेलेक्ट करते हैं तो भी देखिए यही आएगा कि बकेट विद द सेम नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये इसकी मतलब यूनिक आपको रखना। अब यूनिक करने के लिए जैसे मान लीजिए मैं डाल देता हूँ अपने चैनल का नाम। चैनल का नाम इतना केवल डालने पे अगर मैं पूरा डाल देता हूँ तो इस नाम की कोई बकेट नहीं होगी, क्योंकि ये यूट्यूब पे मेरा चैनल यूनिक है, इस नाम का कोई और चैनल नहीं है, तो कोई बकेट नहीं होगी। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मिलता भी है तो आप 1 2 या ऐसे कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आके हमारा एक बकेट नेम यहाँ पे मिल गया
और ये जो है ग्लोबली यूनिक है, मतलब कहीं पे ये वाला इस नेम की बकेट अवेलेबल नहीं है। के बाद इससे नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे दिया चूज बकेट कि अगर आपको किसी बकेट से कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कॉपी करना है, या मतलब कोई आपके पास, जैसे यहाँ पे करेंगे तो देखिए हमारे पास कोई बकेट नहीं है, तो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमने इसका नाम डाल दिया, और मैंने आपको बोला था ये हम किस रीजन में, मुंबई रीजन में कर रहे हैं। पर एक बात और ध्यान रखिएगा, बकेट जो होती है आपके जितने भी AWS अकाउंट के अंदर जितने भी रीजन की होगी वो सेम एक ही जगह सब में दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि जैसे इंस्टांस होता है ना, कि जो मुंबई रीजन में आपने इंस्टांस क्रिएट कर रखा है, उसको अगर मान लीजिए आप टोक्यो रीजन या सिडनी रीजन में जाके देखेंगे तो वो इंस्टांस नहीं दिखता। लेकिन बकेट में ऐसा नहीं है। बकेट में जो आपको मुंबई रीजन में क्रिएट किया, अगर आप जाके देखोगे टोक्यो रीजन में तो सेम वही बकेट दिखा रहा होगा। अभी मैं वो चीज आपको दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि बकेट नेम सेलेक्ट कर लिया, उसके नीचे आएंगे। मैंने देखिए ओनरशिप की बात की थी जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं बोला था दो ऑप्शन होता। देखिए ACL डिसेबल है, जो बोलते हैं ये रिकमेंडेड है, और एक आपका है ACL इनेबल। अगर आप चाहो तो इसको इनेबल भी कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एक्सेस के लिए, लेकिन अभी मान लीजिए हमें जरूरत नहीं है तो इसको ऐसे रहने देते हैं डिसेबल ही। उसके नीचे आएंगे, मैंने आपको क्या बोला था, ब्लॉक। देखिए ये भी एक, जो हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे उसमें ये दिया था कि ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। तो अभी क्या है, ये देखिए सारा ब्लॉक है। अगर आप इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आ रहा है कि यू मस्ट सेलेक्ट द चेक बॉक्स कंटिन्यू क्रिएटिंग द बकेट, और इसमें ये मतलब सारी चीजें आपके पास ऑप्शन दिया भी है। ये रिकमेंड करते हैं कि इसको आप ब्लॉक ही रखो। देखिए ब्लॉक रखो, अगर मान लीजिए आपको कुछ जरूरत है तो रिक्वायरमेंट के अनुसार आप कोई जो चेक बॉक्स आपको सेलेक्ट करना है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका आ गया, जो अभी हमने क्या सेलेक्ट किया है कि ऑल पब्लिक एक्सेस ब्लॉक है। इसके बाद जब और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे बकेट वर्जनिंग है। वर्जनिंग का अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन वर्जनिंग मैंने आपको बताया, इसको हमें डिटेल में पढ़ना, फिर इसकी लैब भी करेंगे। कि मैंने बोला था कि अगर जैसे मान लीजिए आपके बकेट में कोई ऑब्जेक्ट है, फिर उसी नाम से आप दूसरा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि वो एक नया वर्जन बना देगा, और जिससे आपका दोनों कॉपी सेफ रहे। तो वर्जनिंग का ये एडवांटेज है, और वर्जनिंग मतलब बहुत यूजफुल भी होता है। तो अभी हम इनेबल कर देते हैं इसको, आप डिसेबल भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बाद में जब हम इसकी लैब करेंगे तो देखेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे इंक्रिप्शन का आया, इंक्रिप्शन आपका एक सेलेक्ट है यहाँ पे, और उसके अलावा कोई अगर आप दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बकेट की है, इनेबल है। तो ये इतना आपका जो होता है बेसिक इंट्रोडक्शन होता। अब इससे आगे का अगर हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए हम आते हैं तो अब आता है एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में हमने क्या बोला था, एक देखिए ऑब्जेक्ट लॉक का था, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट लॉक में क्या होता था, मैंने ये बहुत अच्छे से बताया था कि कोई भी आपके ऑब्जेक्ट को ओवरराइट नहीं कर पाएगा, और ना ही कोई उसको डिलीट कर पाएगा अगर आप इनेबल कर देते हैं। तो अभी हमें डिलीट वगैरह करना है, तो अभी हम इसको इनेबल नहीं करते हैं। बाद में अगर आपको, जैसे अभी हम जब देखेंगे तो एक बार मैं दिखाऊंगा, तो आप वहां पे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। उसके बाद यहाँ पे आप करेंगे तो बकेट क्रिएट, आप देखिए यूनिक नेम था तो ये बकेट क्रिएट होने लगी। बकेट क्रिएट होके आपकी यहाँ आ गई, और यहाँ पे देखिए ये लिखा है। यहाँ पे अगर आप देखिए, या आपको जो मैंने बताया था, देखिए ऑल AWS रीजन है, और ये कहाँ पे क्रिएट है, एशिया पैसिफिक मुंबई AP साउथ 1 में क्रिएट है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये देखिए अभी क्रिएट की गई है, जो टाइम हो रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे इसकी दी हुई हैं। अगर अभी इसी चीज को मैं आके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, अगर मान लीजिए सिडनी रीजन में आप सेलेक्ट करते हैं, तो भी आप देखेंगे कि अभी वही सेम बकेट यहाँ पे भी दिखेगी। उस पर लिखा रहेगा कि ये मुंबई रीजन की है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे आ रही है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये मुंबई रीजन की है, सिडनी रीजन की नहीं है। और अभी जितने बजे क्रिएट हुई है वो आपका यहाँ डेटा दिख रहा है। तो आप कहीं से उस बकेट को किसी भी रीजन से देख सकते हैं। कोई मतलब जितनी भी बकेट होती है वो रहती तो रीजन स्पेसिफिक है, पर ऑल AWS रीजन का एक साथ दिखता है। इंस्टांस की तरह आप के नहीं है, जैसे इंस्टांस हो गया या लोड बैलेंसर हो गया, ऑटो स्केलिंग हो गई, ये सब क्या है, रीजन स्पेसिफिक रहते हैं, और उसके बाद आपका उसी रीजन में दिखते हैं। किसी दूसरे रीजन में आप देखना चाहोगे तो नहीं दिखते हैं। पर ये जो आपका S3 है वो रीजन स्पेसिफिक है, लेकिन दूसरे रीजन में भी आप देखोगे तो वहां पे ये लिख के आएगा कि ये इस रीजन का बना है, बट दिखेगा सारा। ये बकेट आपकी क्रिएट हो गई। अब इस पे देखिए, इसको अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसके अंदर अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद इसका देखिए URL है, उसके बाद डाउनलोड का है, ओपन का है, डिलीट का है, सब कुछ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
अब मान लीजिए मैं इसमें आता हूँ और एक ऑब्जेक्ट इसमें हम अपलोड करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करते देखिए नॉर्मल जैसे डैशबोर्ड होते हैं, यहाँ पे आया, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप ऐड फाइल करना चाहते हैं कि फोल्डर, फोल्डर या फाइल दोनों आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम फाइल सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे कि देखिए जैसे जो जो मेरे पास, जैसे ये मान लीजिए मेरे पास वीडियो कुछ डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं, पीपीटी का है या मान लीजिए वीडियोस पड़ी हुई हैं, इसमें से मान लीजिए मुझे कुछ अपलोड करना, जैसे मान लीजिए मैं ये पीपीटी यहाँ पे अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके जो प्रॉपर्टीज हैं, परमिशन है, सारी चीजें, और अगर आप इसको अपलोड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे अपलोड कर दिया। अभी मैंने इसके कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी चेंज नहीं किया है और उसके बाद हमने इसको अपलोड कर दिया। तो ये देखिए यहाँ पे आपका अपलोड होके आ गया, एक आपकी यहाँ पे फाइल आ गई है अपलोड होके। अब मैं एक काम करता हूँ, एक मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से अपलोड के लिए जाता हूँ और यहाँ पे इस बार भी मैं एक फाइल सेलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए मैं कोई आ गया, जैसे मान लीजिए AWS ऑटो स्केलिंग है, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इसको यहाँ पे आया। अब देखा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे आते हैं प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे कि क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। जैसे देखिए जितने भी क्लास थे, जो मैंने आपको अभी, हम इस पे डिस्कशन नहीं किए हैं बहुत डिटेल में, पर मैंने आपको बेसिक बताया था कि आपको फ्रीक्वेंट एक्सेस करना है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस करना है, या बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए रखना है। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम स्टोरेज ड्यूरेशन ये है, ये पूरा दिया हुआ है, ये चार्ट दिया हुआ है, ये देखिए इसका, उसके बाद जोन की बात है पूरी, ये पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे भी। तो जैसे मान लीजिए अभी देखा, इससे पहले जो हमने ऑब्जेक्ट अपलोड किया उसमें हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड सेलेक्ट होता है। ये बात का आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपसे कोई पूछे कि हमने एक बकेट क्रिएट किया और बकेट के अंदर हमने एक अपलोड ऑब्जेक्ट अपलोड किया बिना कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंज किए डिफॉल्ट मोड में, तो वो आपका किस क्लास में स्टोर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, वो आपका किस में जाएगा, S3 स्टैंडर्ड में अपलोड होगा। उसके बाद अब आप यहाँ से चेंज, जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ से हटाया और मैंने इसको बोला इनफ्रीक्वेंट एक्सेस वाले में करेंगे। तो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में हमें यहाँ पे करना है स्टैंडर्ड में, और यहाँ पे आए, हमने अपलोड पे क्लिक कर दिया। तो देखिए जो इसका साइज है वो यहाँ पे धीरे धीरे करके आपका जो बचा हुआ है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और यहाँ पे अपलोड होने में थोड़ा इसका साइज ज़्यादा है, 100 MB के आसपास है, तो टाइम लग रहा है। देखिए अभी 30% हुआ है और धीरे धीरे करके ये 100% हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद जब ये 100% कंप्लीट हो जाता है तब ये आपका अपलोड हो जाएगा। और आपका ये किस में अपलोड हो रहा है, इस बार जो आपका अपलोड हो रहा है वो हो रहा है इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो S3 स्टैंडर्ड में होता है, और जब आप उसको कोई और दूसरा सेलेक्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें आप सेव कर सकते हैं। तो अभी देखिए ये 100% हो गया और उसके बाद आपका ये यहाँ पे अपलोड होके आ गया। इसको आप क्लोज कर देंगे तो देखिए अब आपके पास दो फोल्डर आ गए। एक आपका यहाँ पे आ गया जो स्टैंडर्ड था, यहाँ पे देखिए जो हमारा बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट हुआ था, और अभी जो हमने अपलोड किया वो किस में आया, 110 MB का है, वो आया है आपका स्टैंडर्ड 1A में, मतलब IA में, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। तो ये आपका इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे उसकी डिटेल देखेंगे तो कब मॉडिफाई किया गया, कौन सा रीजन है, ओनर क्या है, S3 URL देखिए, उसके बाद ARN इसका क्या है, सारी डिटेल, ऑब्जेक्ट का URL ये है, सारी चीज यहाँ पे इसकी दी हुई है। अब यहाँ पे जब आप आओगे तो देखोगे यहाँ पे जो इसका स्टोरेज क्लास है, स्टोरेज क्लास इसका आपके पास क्या आएगा, स्टैंडर्ड है। आपने इसको स्टैंडर्ड में किया है। चाहो तो आप यहाँ से, जैसे एक बार ऑब्जेक्ट आप अपलोड कर देते हो तो चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे आप आओगे, इसको एडिट करोगे, और मान लीजिए मैंने इसको स्टैंडर्ड में रखा है, मैं बोलता हूँ कि इसको वन जोन और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में रख देता हूँ, और यहाँ पे आके सेव चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे जब आप सेव चेंज कर देंगे और फिर आप यहाँ पे पीछे आके देखेंगे तो देखिए वन जोन इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में ये आपका हो गया, और ये स्टैंडर्ड 1A हो गया, मतलब इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। तो ये दोनों आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है अपलोड हो गए। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही होंगी, कैसे हमने अपलोड किया, कैसे अगर रिक्वायरमेंट के अनुसार हम चेंज कर सकते हैं। और अगर आप अपलोड करते समय उसमें प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं करेंगे तो वो आपका कहाँ स्टोर होगा, वो आपका स्टैंडर्ड में स्टोर होगा।
इसके बाद इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप आते हैं तो ये प्रॉपर्टीज है, ये पूरा बकेट की प्रॉपर्टी है, ये कि कहाँ पे है, मतलब आपने अभी ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट किया। देखिए आपके पास ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं, पर आपने क्या सेलेक्ट किया, आपने ये बकेट का प्रॉपर्टी है। तो ये बकेट की प्रॉपर्टी अगर आप देखोगे इसमें, तो ये सारी चीजें इसमें रहेंगी कि आपने देखिए इंटेलिजेंस स्टीयरिंग के कॉन्फ़िगरेशन को हमने नहीं किया है। उसके बाद आप देखिए सर्वर एक्सेस लॉगिंग और क्लाउड ट्रेल, ये सारी चीजें जो मैंने प्रॉपर्टी में बात की थी। ऑब्जेक्ट लॉग अभी हमने डिसेबल कर रखा है। तो ये सारी चीज यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रॉपर्टीज में कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उसका क्या डिटेल है। वर्जनिंग इनेबल है और मल्टी फैक्टर अभी आपका डिसेबल है। ये सारी चीजें आप इनेबल करना चाहो तो एडिट करके यहाँ से इनेबल कर सकते हो, वो हम देखेंगे आगे। उसके बाद देखिए परमिशन में जब आप आएंगे तो परमिशन में हमने क्या कर रखा, और ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस, इसको क्या हमने कर रखा, अभी ऑन कर रखा, मतलब किसी को अलाउड नहीं है। यहाँ से जब आप चाहोगे इसको एडिट कर सकते हो, आप जिस अनुसार परमिशन देना चाहो वो दे सकते हो। उसके बाद देखिए बकेट की पॉलिसी है, इसको भी अगर आप चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। ओनरशिप में अगर आपको कुछ करना है कर सकते हैं। तो एक तरह से जितनी भी चीजें हैं बकेट में, एक और अच्छी बात ये होती है कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो बाद में आप चेंज कर सकते हो, सिर्फ नाम नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आपको नेम चेंज करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी चीजें आपकी उसकी जो परमिशन वगैरह है, यहाँ पे आप देखेंगे जो इसकी बकेट की मैट्रिक्स होती है, कितनी साइज है और कितने ऑब्जेक्ट है, वो सब आपको यहाँ पे दिखाएगा कि आपका उसके मतलब उस बेसिस पे आपका चार्ज लगेगा। उसके बाद मैनेजमेंट में आते हैं, देखिए लाइफ साइकिल रूल के बारे में हमने पढ़ा, अभी हमने यूज नहीं किया है। रेप्लिकेशन रूल, इन सब की हम लैब करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। उसके बाद इन्वेंट्री कॉन्फ़िगरेशन है, ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ। और ये हमारा है एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट भी हमने क्रिएट और इनेबल नहीं कर रखा है। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आके हम सारी चीजें अपने जो बकेट की है वो देख सकते हैं। इसको हम एक एक लैब में करके समझेंगे बहुत अच्छे से, और वहां से हम उसको देखेंगे भी। उसके बाद अब आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए ये हो गई हमारी किसकी बात, ये हमारी बात हो गई कि अगर मान लीजिए कि बकेट की क्या क्या प्रॉपर्टी, अब साथ ही साथ हमारे ऑब्जेक्ट की क्या प्रॉपर्टी है। तो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे आते हैं और हमने इस वाली बकेट जो अब मेरा ऑब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे किस रीजन में ये है, उसके बाद लास्ट मॉडिफाई कब किया गया, इसका साइज क्या है, टाइप क्या है, यही मैं आपको बता रहा था। ये सारे कहलाते हैं, इसका देखिए की है, ये सारी क्या कहलाते हैं, इसके मेटा डेटा। और उसके बाद इसका S3 का URL क्या है, उसके बाद ARN क्या है, उसके बाद एंटिटी टैग क्या है, ऑब्जेक्ट URL क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आता है। और यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल आपकी मेटा डाटा वगैरह ये यहाँ पे इसका आ गया। तो ये आपकी किसकी परमिशन है, और मतलब कंडीशन है, ये आपके ऑब्जेक्ट की है। अब यहाँ पे आप आएंगे परमिशन पे, तो देखिए परमिशन पे भी आपके पास ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। अभी हमने इसमें बहुत सारी चीजें इनेबल नहीं की है। तो आपको समझ में आ गई कि क्या क्या हमारा होता है, कि उसके बाद जितनी भी परमिशन वगैरह होती है वो हम वहां से देखते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखिए डाउनलोड में आते हैं, तो जैसे यहाँ पे आप आए देखिए सीधा आपको वो वीडियो डाउनलोड हो गई जो हमने अपलोड की थी, 110 के आसपास थी। तो देखिए यहाँ पे वो तुरंत अपलोड होने लगी। तो यहाँ पे अगर आप चाहो इसको कैंसिल कर दो, तो एक तरह से आप डायरेक्ट इसको अगर यहाँ पे अभी आप ओपन करते हो तो यहाँ पे आप आओगे तो हेलो एवरीवन, आप जैसे हमने क्रिएट किया था तुरंत यहाँ पे वो वीडियो जो हमारी थी वो चलने लगी। तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे देखिए क्या क्या आपके पास ऑप्शन है, तो इस अनुसार हम सारा यहाँ पे यूज कर सकते हैं। S3 का जो आपका URL है उसको कॉपी कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बेसिक जो होता है हमारा S3 बकेट क्रिएट कैसे करते हैं, उसमें हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को अपलोड कैसे करते हैं, कौन से उसमें क्लास में अपलोड करना है वो कैसे करते हैं, और कैसे उसको ओपन वगैरह कर सकते हैं। ये बात आपको दिख गई। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड का भी आता है, सब कुछ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो इस तरह से जो आपका S3 बकेट का है, जिसमें बेसिक अगर बात करिए तो ऐसे क्रिएट किया जाता है और अपलोड किया जाता है। नेमिंग का मैंने आपको बता दिया कि नेमिंग का आप वहां से देख सकते हैं डिटेल में कि क्या क्या कंडीशन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें हम जो एडवांस चीजें हैं वो एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे कि वर्जनिंग कैसे करते हैं, रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट को लॉक कैसे करते हैं, वो सारी चीजें हम इससे आगे की वीडियो में पढ़ेंगे।
तो इस वीडियो को इसीलिए मैंने बहुत छोटा रखा है कि आप बेसिक एक आइडिया ले लीजिए, उसके बाद फिर हम इसमें एक एक चीज करके और एडवांस लेवल पे इसको पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।